बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सिलसिले की एक नई वीडियो के साथ मैं हूं इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन इकराम, साबका वीडियो में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से लेके आपके चचा हज़रत अबू तालिब की कफालत तक की आपकी हयात तैयबा के वाक़यात आपकी खिदमत में पेश किए थे। नाज़रीन इकराम, जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि आपकी खिदमत में कुछ वाक़यात मज़ीद पेश करूँगा और आज की मेरी वीडियो का मौजू है जंगे फुज्जार। जंगे फुज्जार को जंगे फुज्जार इसलिए कहा जाता है कि ये लड़ाई न सिर्फ हुर्मत वाले महीने में लड़ी गई बल्कि इसमें हरम की हुर्मत को भी पामाल किया गया। नाज़रीन कराम, हुर्मत वाले महीनों के बारे में एक मुकम्मल वीडियो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। यहाँ मैं मुख्तसर तारुफ करा देता हूँ। हुर्मत वाले महीने दीन इब्राहिमी से चले आ रहे हैं। ये 4 महीने हैं। इनमें ज़िकात, ज़िलहिज, मुहर्रम और रजब, तो ये 4 महीने हैं। इन 4 महीनों में कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता था, कोई कत्ल गारत नहीं होती थी, कोई डाका जनी नहीं होती थी, कोई चोर डाकू लुटेरे, सब बिल्कुल ये काम सब ख़त्म हो जाता था। इन महीनों का बहुत ज़्यादा एहतराम किया जाता था और किसी किस्म की भी कोई लड़ाई या कत्ल गारत या कोई चोरी डकैती नहीं होती थी। तो जब हम बात करते हैं जंग फुज्जार की, तो ये जंग उक्काज़ के मकाम पर हुई और बहुत सी हुर्मतों को पामाल किया गया। नाज़रीन इकराम, जंग फुज्जार 4 मरहलों में हुई। पहली जंग फुज्जार बनु कनाना और बनु हौजान के दरमियान हुई, जिन्हें कैसे ऐलान भी कहा जाता था। दूसरी जंग फुज्जार कुरैश और बनु कनाना के दरमियान हुई। तीसरी जंग फुज्जार बनु कनाना और बनु नसर बिन माविया के दरमियान हुई, जबकि चौथी जंग फुज्जार कुरैश और बनु कनाना नीज हौजान के दरमियान हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आखिरी जंग फुज्जार में शरीक हुए और इस वक्त आपकी उम्र मुबारक तकरीबन 15 साल थी। नाज़रीन कराम, आखिरी जंग फुज्जार का सबब क्या है? हीरा के हाकिम नोमान बिन मुंजर ने उक्काज़ की मंडी में तिजारती सामान से लदे हुए ऊँट भेजे। बनु हौजान के सरदार उर्वतुर्रजाल की पनाह में ये काफ़िला पहुंचा। ये काफ़िला उवारा नामी एक कुएं के करीब ठहरे तो बनु कुनाना के एक शख्स बराज बिन कैस ने अचानक उर्वा पर हमला किया और उसे कत्ल कर दिया। फिर ये भागकर खैबर में जा छुपा। वहाँ एक मशहूर शायर बशीर बिन अबी हाजिम असदी से मुलाकात हुई तो इसने उससे अपना पूरा वाक़या बताया और कहा कि ये बात अब्दुल्ला बिन जुदआन, हशाम बिन मुगीरा, हरब बिन उमैया, नौफल बिन माविया और बलआ बिन कैस तक पहुंचा दे। बशीर उकाज में गया तो उसने उनको ये बात बता दी। उन्होंने भागकर हरम में पनाह हासिल कर ली। कैस ऐलान को भी इसी दिन ये खबर पहुंच गई। बनु हुजान के सरदार अबू बरा ने कहा, कुरैश ने हमेशा हमें धोखे में रखा, लिहाजा वो इनके पीछे भागे, मगर वो हरम में दाखिल हो चुके थे। बनु आमिर के एक शख्स औरम बिन शुएब ने बुलंद आवाज से कहा, हमारा तुम्हारा मुकाबला इन्हीं दिनों आइंदा साल होगा और हम कोई कसर ना छोड़ेंगे। इसी साल उकास की मंडी भी ना लगी। कुरैश, कनाना, बनु असद बिन खुजैमा और उनके दूसरे हलीफ कबाइल ने पूरा साल जंग की तैयारी में गुजारा। कैस ऐलान यानी बनु हुजान ने भी भरपूर तैयारी की। अगले साल दोनों फरीक आमने सामने थे। कुरैश के सरदार अब्दुल्ला बिन जुदआन, हशाम बिन मुगीरा, हरब बिन उमैया, अबू उहैहा, सईद बिन आस, उतबा बिन रुबैया, आस बिन वाइल, मोमर बिन हबीब जुमाही और अकरमा बिन आमिर बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन अब्ददार थे। ये सब मसावी हैसियत से निकले। इनका कोई मुत्तफ़िक़ा अमीर न था। बाज़ मौरख़ीन का ख्याल है कि अब्दुल्ला बिन जुदआन सालार आला था। इधर कैस ऐलान के सरदार अबू बरा, आमिर बिन मालिक बिन जाफ़िर, समी बिन रुबैया बिन माविया नसरा, इसका भाई रबिया बिन माविया, दुरीद बिन सिमा, मसूद बिन मुअतब, अबू मुअतब, अबू उर्वा बिन मसूद, औफ बिन अबी हारसा और अब्बास बिन राल सुलमी थे। ये सब अपनी अपनी जगह कमांडर थे, लेकिन बाज़ मौरख़ीन के मुताबिक इनका सालार आला अबू बरा था और झंडा उसी के हाथ में था। नीज़ सफ़बंदी भी इसी ने की। मुकाबला शुरू हुआ तो आगाज़ में बनु हौजान और इनके खुलफा की शिकस्त के आसार नजर आते थे, लेकिन पिछले पहर शिकस्त कुरैश और कनाना का मुकद्दर बनी। कैस ऐलान ने खूब कत्ल का बाजार गर्म किया।
حتیٰ کہ قریش کے ایک سردار عتبہ بن ربیہ نے صلح کا نعرہ لگایا۔ اتفاق اس بات پر ہوا کہ مقتول شمار کیے جائیں۔ قریش نے کیس اعلان کے زائد مقتولوں کی دیت ادا کی اور اس طرح جنگ ختم ہو گئی اور فریقین اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں اپنے چچاؤں کے ساتھ موجود تھے اور آپ کی عمر مبارک تقریباً 15 سال تھی۔ بعد میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس جنگ میں اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتا تھا۔ ناظرین کرام، اسی واقعے کے ساتھ مجھے اب اجازت دیجیے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک اور واقعہ جسے حلف الفضول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔